तुम्हें थ्रेड लाइक ऐसे स्ट्रक्चर नजर आएंगे, इनको हम क्या बोलते हैं? क्रोमोसोम्स। वी कॉल इट एज क्रोमोसोम्स। नेक्स्ट वी हैव न्यूक्लियस वाले पेज पे आओ सब बच्चे। न्यूक्लियस। अच्छा, व्हाट इज प्लाज्मोलिसिस? कल बताया था मैंने। व्हाट इज कल बताया था, जब कोई लिविंग प्लांट सेल अपना पानी लूज करता है तो उसके जो कंटेंट होते हैं सेल के वो क्या होते हैं? श्रिंक। क्या होते हैं? श्रिंक एंड कॉन्ट्रैक्ट। So the shrinkage of cell content when a living plant cell loses water. अच्छा, shrink कैसे होते हैं? ये देखो मैंने कल समझाया था। इधर देखो, ये तुम्हारा प्लांट सेल है, इसके अंदर सारा सेल कंटेंट भरा हुआ है। जब उसके अंदर पानी था तो सारा कंटेंट ऐसे था, पूरा स्कैटर्ड था, पूरा का पूरा हर जगह था। लेकिन जैसे तुमने इसमें से पानी माइनस कर दिया, HO2 माइनस कर दिया, वो ऐसे हो गया, वो सेल वॉल से अंदर की तरफ को आ गया। वो कहाँ? तो इसको बोलते हैं प्लाज्मोलिसिस। जो तो बेचारा सेल सूख जाए ना, सिंकुड़ जावे, उन्हें प्लाज्मोलिसिस कहते हैं। तो उसका क्या मीनिंग है कि जितना भी इसका कंटेंट है वो क्या हो गया? अंदर की तरफ को श्रिंक हो गया। क्या हो गया? गुब्बारा देख लो, गुब्बारे में से पानी निकाल दो तो वो क्या आता है? उसका सेल कंटेंट क्या आता है? श्रिंक। सेल कंटेंट क्या आता है? श्रिंक। सो द shrinkage of cell content away from the cup when it loses water. गुब्बारा याद रखना, जैसे गुब्बारे में से पानी गया गुब्बारा श्रिंक। यहाँ किस में से पानी जा रहा है? प्लांट सेल में से। और कौन श्रिंक कर रहा है? जो सेल के अंदर कंटेंट्स है। सो द shrinkage of cell content when it loses ठीक है। नेक्स्ट, न्यूक्लियस ब्रेन ऑफ द सेल। कल मैंने बताया था न्यूक्लियस के बारे में। ये देखो ऐसे होता है, गोल सर्कल बना लो, बना लिया, इसमें से ऐसे ऐसे कर दो, कर दिया। अब इनकी डबलिंग कर दो। क्या कर दो? इनकी डबलिंग। ये देखो, ये न्यूक्लियस। तो जो न्यूक्लियस की बाउंड्री, हर बाउंड्री को मेम्ब्रेन बोलते हैं, दीवार। हर बाउंड्री को क्या बोलते हैं? मेम्ब्रेन। न्यूक्लियस की बाउंड्री को क्या बोलते हैं? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियर और जो उसके अंदर बाहर जाना उसको क्या बोलते हैं? न्यूक्लियर कोर। क्या बोलते हैं? न्यूक्लियर कोर। वी कॉल इट एज न्यूक्लियर कोर। तो ये है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ये है न्यूक्लियर कोर। और इसके अंदर क्या है? सारा न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियोप्लाज्म। मेरी बात सुनो, सेल के अंदर एक फ्लूइड, हर फ्लूइड को प्लाज्म एंड में लिखते हैं। उसके जो भी फ्लूइड होता है उसको प्लाज्म बोलते हैं। सेल के अंदर फ्लूइड को साइटोप्लाज्म बोलते हैं। न्यूक्लियस के अंदर वाले फ्लूइड को क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोप्लाज्म। जो जिसके अंदर होगा फ्लूइड उसका नाम आगे प्लाज्म के लिख देना। सेल के अंदर वाले को क्या लिखना है? साइटोप्लाज्म, फ्लूइड है। न्यूक्लियस के अंदर वाले को क्या लिखना है? न्यूक्लियोप्लाज्म। लगी बात समझ? अब जब सेल डिवाइड नहीं, अरे तुम माइक्रोस्कोप में देखो, कभी तुम्हारा स्कूल तो दिखाता नहीं है। मैं स्वामी संदास में पढ़ी हूँ, मैंने अपनी आंखों से ये चीजें देखी सारी। हम अपने हाथों से करते थे वहां, एडजस्ट माइक्रोस्कोप, सनलाइट में लेके जाना, फिर देखना सब कुछ। तो कभी तुम देखो ना, जब सेल डिवाइड नहीं करता, मतलब अपने से दो नहीं बनाता है, जब वो अपने से दो नहीं बनाता है ना, तो ऐसे नजर आते हैं थ्रेड से अंदर से। इसको बोलते हैं एंटेंगल्ड। क्या बोलते हैं? एंटेंगल्ड। दूसरी पंजाबी भाषा में गुच्छू गुच्छू हो गया, मतलब ऐसे एक दूसरे में मिक्स, उसको बोलते हैं हम एंटेंगल्ड। क्या बोलते हैं? जब वो डिवाइड नहीं कर रहा तो तुम्हें एंटेंगल्ड मास नजर आना। कैसा मास नजर आना? एंटेंगल्ड मास। तो एंटेंगल्ड मास नजर आएगा। ओके, सो इट हैज अ पोर व्हिच अलाउड, अभी मैंने बताया पोर होता है न्यूक्लियस के अंदर बाहर मटेरियल इस पोर के थ्रू जाना है। किसके थ्रू जाना है? पोर के थ्रू। नेक्स्ट इज फंक्शन ऑफ क्रोमोसोम्स। क्रोमोसोम्स का क्या फंक्शन होता है? मेरी बात सुनो ध्यान से। मैंने ये एग्जांपल पहले भी दी थी ना कि मेरी मदर का ग्रीन कलर है आईज का, तो और भी जो बच्चे भी कोई ट्यूशन पे आते होंगे उनका आईज का कलर डिफरेंट है। तो वो क्यों होता है? क्योंकि उनके पेरेंट्स से वो इनहेरिट करते हैं। कहाँ से करते हैं? पेरेंट्स से।
अब पेरेंट से वो चीजें तुम्हारे में किसके थ्रू आती हैं, ध्यान से सुनना। जब सेल डिवाइड करता है तो ये वाले थ्रेड इस शेप में कन्वर्ट हो जाते हैं, हो गए कन्वर्ट। इनके यहाँ तुम्हें एक ना ऐसे लाइन सी नजर आएगी, इसको बोलते हैं जीन्स। क्या बोलते हैं? क्रोमोसोम्स के ऊपर होते हैं जीन्स। और जो जीन्स होते हैं, अगर किसी के सिल्की बाल है, किसी के कर्ली बाल है, किसी का आई कलर, हम सबका तो आई कलर ब्राउन है ना, ब्राउन है हमारा, पूरे ज्यादा 98% लोगों या 95% लोगों का ब्राउन कलर होता है इसका, ब्लैक भी नहीं होता, लगता ब्लैक है, रिफ्लेक्ट करके होता ब्राउन है। तो डोमिनेंट ट्रेट है, जो ज्यादा मात्रा में उसको डोमिनेंट बोलते हैं। तो वो कहां से कैसे, अब तुम्हारे अंदर कहां से आ गया? जीन्स के थ्रू। पर जीन्स किसके ऊपर होती हैं? क्रोमोसोम्स। तो इनडायरेक्टली अगर क्रोमोसोम के बारे में पेपर में पूछा गया या जीन के बारे में पूछेगा, तुमने क्या बोलना है? एक ही बात बोलनी, क्या कि इट कंटेन इंफॉर्मेशन फॉर द इनहेरिटेंस। ये क्रोमोसोम होते हैं जिसमें सारी इंफॉर्मेशन स्टोर है। क्या स्टोर है इसके अंदर? इंफॉर्मेशन फॉर द इनहेरिटेंस ऑफ द फीचर्स फ्रॉम द पेरेंट्स टू द ऑफस्प्रिंग्स। बच्चों में पेरेंट्स से बच्चों में सारी इंफॉर्मेशन किसके थ्रू जाती है? क्रोमोसोम्स के थ्रू। वो कैसे? इनके पास होती है जीन्स। जीन्स कैरी इंफॉर्मेशन, genes carry information, then these proteins are sent to the various places. Next we have is in one generation in the form of DNA. Chromosomes are composed of DNA and proteins. अब ये बने किससे होते हैं? ये एक नंबर में आएगा ही आएगा, MCQ आ रहा है। सुन लो तुम्हें कौन कौन से MCQ आने पेपर में। वैसे भी मैं आज क्वेश्चन की फोटो डाल दूंगी, जो जितना भी हम आज करेंगे ना, उसके जितने पेपर में सीधे सीधे क्वेश्चन आने मैंने फोटो डाल देनी, वो आई लर्न कर लेना, डायरेक्ट आएंगे उसमें से क्वेश्चन एज इट इज, देख लेना। तो आज इसीलिए साइंस करवा रही हूँ कि संडे को मैं टिक कर दूंगी, यही लर्न करने, बस वही लर्न करने, वही पेपर में आएंगे, तुम्हारा अच्छे नंबर आएंगे। सिर्फ तुम्हारी मैथ्स वीक है, वो सही करनी है मुझे। एक महीना मेरे अकॉर्डिंग चल पड़ो बस, जो मैं काम दूंगी ना, अगर तुमने एक महीना अभी तक पता तुम्हें एमसीक्यू में कितने क्वेश्चन बन गए हैं? हमने पढ़ा था सेल वॉल किससे बनी थी? सेल वॉल, सी फॉर 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 प्लाज्मा मेम्ब्रेन किससे बना था? फिर बोलो, प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ लिपिड प्रोटीन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ लिपिड प्रोटीन। अच्छा, क्रोमोसोम किससे बने हैं? अभी पढ़ा आपने, अभी डीएनए एंड प्रोटीन। क्रोमोसोम किससे बने हैं? डीएनए एंड प्रोटीन, डीएनए एंड प्रोटीन। क्रोमोसोम किससे बने हैं? डीएनए एंड प्रोटीन। DNA molecules contain the information necessary for constructing and organizing cells. Functional segments. So DNA is necessary for containing information. Functional segments of DNA are called genes. ये ना डिटेल है, बहुत ज्यादा डिटेल। तो मतलब पहले 9th में DNA भी था। अगर मैं तुम्हें DNA पढ़ाती ना, ऐसे होते हैं, ये देखो। एक्चुअल में ये क्रोमोसोम बने होते हैं डीएनए और प्रोटीन्स के साथ। किसके साथ बने होते हैं? डीएनए और प्रोटीन्स के साथ। वो जो डीएनए होता है वो एक हेलिक्स फॉर्म में होता है, ये देखो कौन सी फॉर्म में होता है? हेलिक्स। और इसकी एक ये वाली एक ऐसे, इसको बोलते हैं स्ट्रैंड, डीएनए स्ट्रैंड। इसके स्ट्रैंड में यहाँ जीन्स होती हैं। मतलब कि ये क्रोमोसोम के अंदर की जो चीज है वो दिखा रही हूँ मैं तुम्हें। क्रोमोसोम बना होता है डीएनए से और प्रोटीन से, और जो डीएनए होता है उसमें ऐसे दो स्ट्रैंड्स होते हैं, और दोनों स्ट्रैंड्स में क्या होते हैं? जीन्स। यहाँ तुम्हारी सारी वो जीन्स इंफॉर्मेशन कैरी करती है। ये पहले ब्लूप्रिंट बन जाता बच्चे का, जैसे गाड़ी पार्क में अभी आनी है, उसका ब्लूप्रिंट डिसाइड करते हैं, इसमें ये फीचर ये फीचर। बच्चे का भी यही केस होता है। अभी जब तक वो दुनिया में आया नहीं है, पहले उसका ब्लूप्रिंट बनता है बॉडी के अंदर, इसकी आंखें ऐसी होंगी, फादर की जैसी, वो सब कोडिंग पर डिपेंड करेगा। जैसी तुम्हारी अंदर कोडिंग होगी वैसा तुम्हारे फादर या मदर का फीचर तुम्हारे अंदर आएगा। लगी बात समझ? यू रिजेंबल योर पेरेंट्स किसी ना किसी वे में। ओके, तो मुझे बताओ क्रोमोसोम किससे बनते हैं?
Chromosomes are made up of DNA proteins. these are made up of DNA and Proteins. very good, shabash. अब next is in a cell which is not dividing, this DNA is present as a part of chromatin material. यही इसको बोल रहे हैं, जो सेल डिवाइड नहीं कर रहा उसमें डीएनए कैसी शक्ल में होगा, इसको क्रोमैटिक मटेरियल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एंटेंगल्ड गुच्छू गुच्छू वाले को क्रोमैटिक मटेरियल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? Whenever the cell is about to divide, जैसे सेल ने डिवाइड करना है तो क्रोमैटिक मटेरियल गेट, जो मैंने अभी बात बताई, जब डिवाइड करेगा ये क्रोमैटिक मटेरियल इट ऑर्गेनाइज्ड इन द फॉर्म ऑफ क्रोमोसोम्स। हिंदी में तुम्हें पता होगा, बायो की भाषा लिखनी नहीं आती होगी, हिंदी में क्या है, जब ये डिवाइड करेगा ये वाला क्रोमैटिक मटेरियल किस में चेंज होगा? क्रोमोसोम्स में। अब बायो में कैसे लिखते हैं? इट दिस क्रोमैटिक मटेरियल ऑर्गेनाइज themselves into chromosomes. into किस बच्चे को बात समझ लगी? अब the nucleus plays a central role in cellular reproduction. The process by which single cell divide into two new cells is called cellular. क्या है? The nucleus plays a central role in the cellular reproduction. The process by which the single cell divides to form two new cells is called, इसको तो हम रिप्रोडक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? या अभी तुम आगे पढ़ोगे माइटोसिस और मियोसिस। क्या पढ़ेंगे हम आगे? माइटोसिस और मियोसिस। नेक्स्ट इज न्यूक्लियोइड के ऑर्डर। इन सम ऑर्गेनिज्म लाइक बैक्टीरिया, न्यूक्लियर रीजन ऑफ द सेल containing polynucleic acid is called न्यूक्लियोइड। ये सुनो बात, ये टर्म टॉपरों को भी नहीं पता होती, जो क्लास में टॉपर्स होते हैं ना वो भी न्यूक्लियोइड को नहीं बता पाते कि क्या होता है। जो छोटा बैक्टीरिया नहीं होता, छोटे बैक्टीरिया में तुम्हारा जो ये देखो, तुम अब हम जो स्टडी कर रही है हमारी बात हो रही है, अच्छा सा न्यूक्लियस है, उसके आसपास एक मेम्ब्रेन है, उसके अंदर साइड न्यूक्लियोप्लाज्म है, फिर वो मटेरियल अंदर बाहर आ रहा है जा रहा है, ये पढ़ रहे हो ना सब कुछ। फिर तुम देख रहे हो उसके अंदर जब सेल नहीं डिवाइड कर रहा है, जब सेल डिवाइड कर रहा है, कितनी लंबी कहानी है। लेकिन जो छोटे लेवल के ऑर्गेनिज्म, हम बड़े लेवल के हैं, वी आर मल्टी सेलुलर, ये हमारी बातें हो रही हैं। लेकिन जो छोटे लेवल के ऑर्गेनिजम्स होते हैं जैसे बेचारा बैक्टीरिया है ना, इनके अंदर एक कितनी अच्छी लाइन लिखी है, द न्यूक्लियर रीजन ऑफ द सेल कॉन्टेनिंग ओनली न्यूक्लिक एसिड। मतलब जो न्यूक्लियस के अंदर बहुत ज्यादा कुछ नहीं मिलना, बस न्यूक्लिक एसिड। एक न्यूक्लिक एसिड तुम्हें नजर आना, क्या कर ले? कुछ नहीं करेंगे, कुछ मटेरियल ही नहीं है अंदर, तो उसमें अच्छे प्रोसेसेस कहाँ से मिलने हैं तुम्हें? तो जब तुम्हारे पास न्यूक्लिक एसिड हो, बस क्या हो? न्यूक्लिक एसिड। उस चीज को न्यूक्लियोइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? किस बच्चे को बात समझ लगी? नेक्स्ट इज साइटोप्लाज्म। नेक्स्ट इज it is the fluid content inside the plasma membrane. It is the fluid content inside the plasma membrane. ये भी पढ़ा आपने साइटोप्लाज्म क्या होता है, क्या काम है इसका? It helps in the exchange of material. अब मेरी बात सुनो, मैं यहाँ से तुम्हें कहानी सुनाऊंगी, हर कहानी के साथ तुम्हारे सेल का एक फंक्शन नजर आएगा तुम्हें। एक ना मेयर है, किसी शहर का मेयर है, उस मेयर ने ना एक बहुत बड़ा पूरी की पूरी सिटी को खरीद लिया है। लगी बात समझ? आइलैंड ही खरीद लिया समझ लो। अब उस आइलैंड का नाम है साइटोप्लाज्म। उस आइलैंड का नाम क्या है? साइटोप्लाज्म। तो मेयर ने जो पहली चीज खरीदी है वो है तुम्हारा साइटोप्लाज्म। तो सेल के अंदर जो पूरी की पूरी जगह होती है, ये वाली सारी जो मेयर ने खरीदी, दैट वी कॉल इट एज अ साइटोप्लाज्म। लगी बात समझ? अब इस साइटोप्लाज्म के क्या करेंगे हम? फंक्शन। आ जाओ। It helps in the exchange of material between the cell organelles. It acts as a store of vital chemicals such as amino acid, glucose, vitamins, iron, etc. Certain metabolic activities takes place in the cytoplasm. मुझे एक बात बताओ सब, जो मेयर ने अपनी जगह खरीदी है, जैसे हम इस जगह में रह रहे हैं, यहाँ क्या हो रहा है? सुबह से शाम तक कोई आ रहा है, कोई जा रहा है,
किसी का घर बन रहा है, ठीक है, कोई अपने घर के अंदर जा रहा है, कोई सो रहा है, कोई कुछ कर रहा है, सारी की सारी एक्टिविटीज इस जगह के ऊपर हो रही है। ऑल द एक्टिविटीज आर परफॉर्म्ड ऑन दिस लैंड। सही कि गलत? ये जगह ना हो, मैं यहाँ पढ़ा नहीं सकती। आई एम टीचिंग, कैसे जगह पर खड़ी होकर कर रही है, राइट ना? तो ऑल द एक्टिविटीज आर परफॉर्म्ड ऑन द लैंड। सेम चीज साइटोप्लाज्म में जितनी भी तुम अब तुम खड़े हो, तुम बात कर रहे हो, तुम देख रहे हो कैसे है सब कुछ, तुम्हारे बॉडी सिस्टम चल रहे हैं, तुम रिस्पायर कर रहे हो, तुम्हारे अंदर केमिकल रिएक्शंस हो रही हैं। क्या हो रही तुम्हारे अंदर? केमिकल रिएक्शंस, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज हो रही तुम्हारे अंदर। क्या हो रही है? तो ये एक्टिविटीज किसके किसके अंदर होंगी? अब जगह के अंदर। जगह कौन है सेल के अंदर? साइटोप्लाज्म। जगह कौन है? तो अगर पेपर में टीचर ने पूछा व्हाट इज द फंक्शन ऑफ साइटोप्लाज्म, बता दो तुम क्या लिख के आओगे? इट इज अ प्लेस फॉर ऑल द मेटाबॉलिक। अगर ना भी याद हो, ना भी मान लो तुमने नोट्स नहीं पढ़े, तुम भूल गए, तो पेपर में याद ही, तुम मेरी स्टोरी याद रखना। दीदी ने बोला साइटोप्लाज्म मतलब जगह, जगह मतलब ऑल द एक्टिविटीज। अब सेल के अंदर कौन सी एक्टिविटीज हुई? केमिकल रिएक्शंस, ऑल द मेटाबॉलिक एक्टिविटीज, ठीक है, जो तुम्हें विटामिन मिनरल्स सब कुछ जो तुम्हें चाहिए कहाँ से मिलेगा? साइटोप्लाज्म से। रीड करो सब बच्चे फंक्शन। वो दे दो उसको नोट्स। वो किसके हैं? फटे कोई नहीं, स्टेपल बाहर, उसको पता वो डिफिकल्टी होगी, पकड़ा दो उसको। मैं दे देती हूँ फिर। ये लो, ये लो, मैं देखती मेरे यहीं पड़े हैं, करो आप, रीड करो सब बच्चे। It helps in it acts as a शाबाश। अब बिना देखे सुनाओ। आप दोनों शेयर कर लो, आप इंटेलिजेंट हो, पास में कर लो शेयर उसके। ये रटा किसी को? चलो आओ, यहाँ से तुम्हारा ये ER से तुम्हारा असली चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, इसमें से भर भर के पेपर आएगा ER से, यहाँ से। व्हाट अब ER, मेरी बात सुनो, मेयर ने क्या किया था? अपना लैंड खरीद लिया। अब लैंड खरीद लिया उसने, अब उसके ऊपर क्या करेंगे? एस्टैब्लिश बिल्डिंग्स, फैक्ट्रीज, सामान बनाने के लिए क्या करेंगे? उसके ऊपर एस्टैब्लिश फैक्ट्रीज। उन फैक्ट्रीज को हम क्या बोलेंगे? ER, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। वी कॉल देम एज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। It is the large network of membrane-bound tubes and sheets. It looks like a long tubes or round or oblong vesicles. It is made up of lipid and protein. अब ये भी किससे बना? दोबारा से lipid and protein। पक्का पूछना पेपर में। ER किससे बना है? It is made up of lipids and, इधर देखो मैं तुम्हें एक चीज दिखाती हूँ। ऐसा होता है ER, ये देखो ऐसे करके ट्यूब्स ही बनी होती है। देखो ये यहाँ लिखा भी है लॉन्ग ट्यूब्स, ये देखो ये दूसरी ट्यूब, इधर देखो एवरीबॉडी, इधर देखो ये ट्यूब्स बन गई। एक ER होता है स्मूथ, एक क्या होता है? स्मूथ। और एक ER क्या होता है हमारे पास? रफ। रफ और स्मूथ में फर्क देख लो। इसके ऊपर ऐसे डॉट से लगे होंगे, इसको राइबोसोम्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं?
राइबोसोम्स। क्या बोलते हैं? जिसके ऊपर दाग लगे हो वो रफ है, जिसके ऊपर कोई दाग नहीं लगे वो स्मूथ है। तो दो तरह के ईआर होते हैं, एक रफ होता है और एक क्या होता है हमारे पास, स्मूथ। सो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम लुक रफ because it has particles called ribosomes attached to the surface। मेरी बात सुनो, तुम लोग दुकान पे जाके सबसे ज्यादा कौन सी चीज खाते हो? चॉकलेट, लेज, चिप्स और कुछ जो भी मेरे को तुम क्या खाते हो? टॉफीज, तुम्हारी कोई दुनिया होगी अपनी। और क्या तुम क्या खाते हो? कोल्ड ड्रिंक नहीं, खाने वाली चीज कह रही, पीने वाली नहीं। तुम्हें इनमें से क्या सबसे ज्यादा पसंद? तुम शॉप पे आके क्या परचेज करते हो? चिप्स। हाँ चलो, तो सेल के केस में जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसमें तुम्हें बहुत ज्यादा बार राइबोसोम सुनने को मिलेगा वर्ड। कौन सा वर्ड सुनने को मिलेगा? अब ये बनाते हैं प्रोटीन। तुम्हारे यहाँ ट्रकों में लोड होके यहाँ लेस उस दुकानों पे देने आते हैं। यहाँ सेल में हम बात करेंगे प्रोटीन की। प्रोटीन की फैक्ट्रियां कौन है? राइबोसोम। प्रोटीन की फैक्ट्रियां कौन है? तो जिसके ऊपर राइबोसोम अटैच होगा ईआर के ऊपर, दैट विल बी योर रफ, और जिसके ऊपर नहीं अटैच होगा उसको क्या बोलेंगे? स्मूथ। उसको क्या बोलेंगे? स्मूथ। किस बच्चे को बात समझ लगी? तो दो तरह के आप तुम ओरली भी बता सकते हो। द एंडोप्लाज्मिक ऑन विच राइबोसोम्स आर अटैच्ड इज कॉल्ड रफ एंडोप्लाज्मिक, और जिसके ऊपर अटैच नहीं है दैट वी कॉल इट एज स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, अब next we have is these ribosomes ये ना नोट कर लो जिनके नोट्स पे नहीं है, लिखी हुई लाइन यहाँ ना प्रिंटिंग मिसिंग है। These ribosomes help in, आपकी शायद लिखी हुई ना, These ribosomes help in protein manufacturing। These जो मैंने अभी बात नहीं बताई राइबोसोम्स के बारे में, वो कहीं हो तो मिसप्रिंट है, लिख लो। These ribosomes help in protein manufacturing। These ribosomes help in protein manufacturing। These ribosomes help in protein manufacturing। Then these proteins are sent to the various places in the cell। हमें लिखा हुआ है। हाँ ये तो लिखा हुआ नेक्स्ट पेज में। सुनो मेरी बात, सुनो। मैंने अभी क्या बताया तुम्हें? राइबोसोम किसमें हेल्प करते हैं? अभी क्या बताया? राइबोसोम क्या बनाते हैं? दे हेल्प इन मैन्युफैक्चरिंग। फिर सुनो इधर बच्चे, मेरी बात सुनो। सबसे पहले हमने देखा कि सेल में होता है साइटोप्लाज्म। उस साइटोप्लाज्म के अंदर सबसे पहली ऑर्गेनेलीज होती है, डिफरेंट ऑर्गेनेलीज। उस ऑर्गेनेली की सबसे पहली टाइप हम पढ़ रहे हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में हम क्या पढ़ रहे हैं कि वो दो तरह के होते हैं, एक स्मूथ होता है और एक रफ होता है। जो रफ वाला होता है उसमें क्या अटैच होता है? राइबोसोम्स। अभी मैंने क्या बताया? राइबोसोम क्या बनाते हैं? प्रोटीन्स। दे हेल्प इन प्रोटीन। अब वो क्यों बनाते हैं? उनको क्या जरूरत पड़ी बनाने की? जिस जगह पे सेल में, अब इंडिया के जिस कोने में लेस की जरूरत होगी वहां सप्लाई होगी। ऐसी सेल के अंदर जिस जगह पे प्रोटीन की जरूरत होगी वहां क्या पहुंचेगा? प्रोटीन। वहां क्या पहुंचेगा? प्रोटीन। तो वो कह रहे हैं these proteins are sent to the various places in the cell depending upon their need using ER। The SCR, smooth endoplasmic reticulum, help in manufacture of fat molecules and lipids important for the cell function। 10 पेज नंबर पे है, 10 पेज नंबर पे। मेरे को सुनो सारे बच्चे ध्यान से, listen to me everybody। देखो यहाँ तुम्हें पूछेंगे रफ का क्या काम है, स्मूथ का क्या काम है।
जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, तुम्हें एक चीज पता है, जब हम छोटे होते हैं हमारी जो ये होती है चीक्स, हैंड सब फ्लफी फ्लफी होते हैं, मोटे मोटे गोलू मोलू। क्यों होते हैं बताओ, चलो रीजन बताओ क्यों। जैसे जैसे विद एज तुम बड़े होते हो वो फ्लफीनेस खत्म हो जाती है, वो क्यूटनेस वो सब क्यों खत्म होता है बताओ। तो मेरी बात सुनो ध्यान से। द रीजन बिहाइंड दिस इज कि उनके अंदर होता है ब्राउन एडिपोज टिश्यू होते हैं टिश्यू। जैसे जैसे हम बड़े होते हैं वो टिश्यू खत्म होता जाता है, ठीक है। जब टिश्यू खत्म होता है तो तुम्हारी फ्लफीनेस खत्म हो जाती है। अब जो यहाँ जो SCR है, फैट हो ना, मोटा मोटा वो गोलू मोलू कब होता है बच्चा, उसके अंदर फैट होता है। तो SCR का बड़ा ही क्यूट सा फंक्शन है। पेपर में अगर आना है तो हंस रहे हो, ऐसे चैप्टर याद ही नहीं होते, यही बातें याद आनी वहां पे क्यूटनेस वाली मेरी, फिर फंक्शन याद आने हैं। ऐसे तो तुमने पागल हो जाना है, इसका क्या था उसका क्या था ये क्या था वो क्या था, मर जाओगे चैप्टर करके। स्कूल में देख करवाएंगे भी तुम्हें याद ही नहीं होना कुछ। उन्होंने सीधा बेटा दिस इज मेड अबाउट रिप्रेजेंट बेटा दिस इज मेड अबाउट प्रोटीन्स एंड इट इज हैविंग दिस फंक्शन दिस इज हैविंग दिस, चलो जी काम खत्म। तुमने मर जाना वहां पे सोच सोच के किसका क्या फंक्शन था। अब SCR का फंक्शन कैसे याद रखना है, क्यूटनेस से। जो फैटी बच्चे होते हैं वो क्यूट लगते हैं, तो SCR का भी क्या फंक्शन है, ये हमें फैट मॉलिक्यूल बनाने में क्या करता है, हेल्प। किसमें हेल्प करता है, फैट मॉलिक्यूल। इट हेल्प्स इन द मैन्युफैक्चर ऑफ फैट मॉलिक्यूल्स, लिपिड्स, इंपॉर्टेंट फॉर द सेल फंक्शन। अब बताओ मुझे व्हाट इज द फंक्शन ऑफ SCR। दो चीजें, लिपिड तुम पहले पढ़ रहे हो, फैट मैंने तुम्हें वैसे ही रटवा दिया। क्यूट चीजों को कौन बनाएगा, SCR, और क्यूट चीज कौन सी है, फैट मॉलिक्यूल। तो ऐसे तुम्हें SCR का फंक्शन कभी भी भूलने का नहीं, और पेपर में आना ही आना है, देख लेना। नेक्स्ट फंक्शन, some of these proteins and lipids help in building the cell membrane. This process is known as membrane biogenesis. मेरी बात सुनो, जैसे तुम्हारे घर बनता है उसकी दीवारें बनती हैं, इनका भी सेल मेम्ब्रेन बनता है, आसपास वाली बाउंड्री बनती है। लेकिन सेल के अंदर जब दीवारों को खड़ा करते हैं, मेम्ब्रेन को खड़ा करते हैं, उस प्रोसेस को बोलते हैं मेम्ब्रेन बायोगेनेसिस। मेम्ब्रेन बायोगेनेसिस का मतलब होता है बायो में बनाना, बायोगेनेसिस का मतलब क्या होता है, बनाना। पर किसको बनाना, उसके नाम के आगे ही लिखा है। मेम्ब्रेन बायोगेनेसिस का मतलब सेल मेम्ब्रेन को बनाना। तो अगर पेपर में आ रहा व्हाट इज सेल मेम्ब्रेन बायोगेनेसिस, तुम क्या लिखोगे, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ, अरे मेम्ब्रेन बायोगेनेसिस क्या होता है, व्हाट इज मेम्ब्रेन बायोगेनेसिस, कि सम प्रोटीन्स एंड लिपिड्स हेल्प इन बिल्डिंग अप ऑफ, समझे नहीं मेरी बात में क्या कह रही, सुनो। मैंने लिखा मेम्ब्रेन बायोगेनेसिस लिखा है यहाँ पे, ठीक है। अब ये मेम्ब्रेन इसके नाम में है ना, डेफिनेशन में, और बायोगेनेसिस का मतलब क्या होता है, बनाना। तो किसको बना रहे हैं हम बताओ, हम बना रहे हैं मेम्ब्रेन को, किसकी हेल्प से बना रहे हैं, लिपिड्स एंड प्रोटीन की। तुम ईंटों से बनाते हो, इनमें लिपिड प्रोटीन से बनते हैं। तुम्हारी दीवारें किससे बनती हैं, ईंटों से, इनकी दीवारें किससे बनती हैं, लिपिड्स एंड प्रोटीन से। और इनके बनाने के प्रोसेस को क्या बोलते हैं, सेल मेम्ब्रेन के बनाने के मेम्ब्रेन बायोगेनेसिस क्या बोलते हैं, मेम्ब्रेन बायोगेनेसिस। किस बच्चे को बात समझ लगी। तो अगर मैंने तुम्हें पूछा व्हाट इज मेम्ब्रेन बायोगेनेसिस, तुम क्या बोल रहे हो, लिपिड्स एंड प्रोटीन्स। जैसे ब्रिक्स आर यूज्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग द वॉल्स, इसमें बोलेंगे लिपिड्स एंड प्रोटीन्स हेल्प्स इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सेल मेम्ब्रेन। दीवार क्या है सेल की, सेल मेम्ब्रेन। रिपीट करो सब बच्चे। अब मुझे बताओ SCR का क्या फंक्शन था, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का क्या फंक्शन था, देख के नहीं, फ्लफी गोलू गोलू क्या था, फैट मॉलिक्यूल, और साथ में लिपिड्स। व्हाट इज मेम्ब्रेन बायोगेनेसिस, अभी बताया, सम ऑफ लिपिड्स एंड प्रोटीन्स हेल्प्स इन मैन्युफैक्चर ऑफ, आप सुनाओ शौर्य, व्हाट इज मेम्ब्रेन बायोगेनेसिस। सेल मेम्ब्रेन, शाबाश, वेरी गुड।
This is known as, this is, आप बताओ सिमर, what do you mean by notes मत देखना, cell membrane biogenesis? It has to build the और नाम देख building of the एक मिनट, membrane biogenesis है ना, biogenesis का मतलब क्या होता है? बनाना। उसके आगे क्या लिखा है? membrane, कौन सा membrane बनाते हैं हम? सेल मेम्ब्रेन किसकी हेल्प से? यहाँ फिर अब इसको इंग्लिश में बोलो, अपनी भाषा में उसको मत देखो। लिपिड्स, इतनी लिपिड्स एंड प्रोटीन बनाते हैं। lipids and protein add to build the cell membrane. हाँ, दिस इज नोन एज मेम्ब्रेन। एससीआर का क्या फंक्शन था? एससीआर का अभी बताया मैंने। Manufacturing of fat molecules. और लिपिड, एक तो बोलू ना, साथ में एक फ्री में गिफ्ट मिला लिपिड। साथ में क्या मिल रहा है? Lipids. भाई मेरी बात सुनो सब इधर बच्चे, तुम्हें बिना नोट्स उठाए सब याद होगा। जैसे मैं तुम्हें स्टोरियां समझा रही हूँ, मैं लिख के देने के लिए तैयार हूँ। जाओ तुम क्लास में चेक करना, बच्चों को याद ही नहीं होगा। तुम्हें बिना नोट, जो मेरे अभी 10th नहीं +1 में बच्चे ना, 2 साल पहले 9th की है, उनको अभी मेरी चैप्टर याद है। ये तुम्हें बाद में इंपॉर्टेंस रियलाइज होगी इन चीजों की। तुम समझ नहीं रहे हो कि इतनी ज्यादा क्वेश्चन तुम्हें कभी याद ही नहीं हो सकते। तुमने सुना होगा स्कूल में चैप्टर, हो गया स्कूल में चैप्टर तो कहाँ तक चल रहा है? होते बड़े स्लो है। आपके हो गया ना एससीआर का? तो याद था पहले कुछ स्कूल का कितना? हाँ, तो ये याद ही नहीं होगा मेम्ब्रेन बायोगेनेसिस या एससीआर का क्या फंक्शन है, ये कुछ नहीं याद होना। जो मेन ऊपर वाली बातें होगी बस वो चैप्टर की याद होगी, पर पूरे चैप्टर में जितनी राम कहानी है, जितने क्वेश्चन वो नहीं याद होंगे। ऊपर वाली बातें पूरी याद होगी स्कूल में, तुम देख लेना। जो अंदर की बातें होंगी वो मेरी स्टोरियां तुम्हें वहां याद आएगी पेपर में बैठे। अभी तक हमने कितनी स्टोरीज पढ़ी है वैसे देख लो तुम। एक और चीज कराई हमने, हिस्ट्री ऑफ माइक्रोस्कोप। वो आना कुछ भी नहीं आना सिलेबस। वैसे स्वामी संदास ने ना बहुत कुछ एक्स्ट्रा इसमें भी करवा देना तुम्हें, जो सिलेबस में नहीं है। स्टैंडर्ड मेंटेन करने के लिए मैं उसी स्कूल में पढ़ी। अरे सिर्फ साइंटिस्ट के नाम आने हैं, वो तो तुम्हें मैंने वैसे ही करवा दिया। रॉबर्ट पुरकिंजी है, वो सब रखवाए हैं, ठीक है, और ज्यादा नहीं आने कुछ। लेकिन तुम्हारा स्कूल बहुत कुछ डाल देगा। तुमने एक चीज अब चेक कर लेना, ये कर लिए, उसके बाद जो तुम्हें स्कूल में कौन से मैम, सपना मैम है कि दूसरे? राखी मैम है। दूसरे सपना मैम है पाओगे दूसरे सेक्शन में? हट के सपना मैम छोड़ के स्कूल? आपके सेक्शन को ये मैम है, दूसरे सेक्शन को कौन से है? आप पहले कहाँ थे? इन्होंने रख लिया आपको? पर्सन कितने थे वहाँ आपके? अच्छे पर्सन होंगे तभी रखा है। नहीं, स्वामी चंद्रदास स्कूल क्यों चूज किया? देखो इधर, some other proteins and lipids functions as enzymes and hormones। इसमें कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ये स्किप कर दो। Another function of ER, यहाँ से इसको 7th को वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मार्क करो, इस पॉइंट को, ये पेपर में आना है। Another function of ER is to serve as channel for the transport of material between various regions of the cytoplasm or between the cytoplasm and the nucleus। ध्यान से अब बात को समझना। इधर देखो, जब ना मैं तुम्हें डायग्राम कराऊंगी ना प्लांट सेल का, तो आप ना चेक करना। जैसे ये न्यूक्लियस है, ये वाला मैंने न्यूक्लियस ड्रॉ कर दिया यहाँ पे, सपोज करो। तो जो ईआर होता है ना, ईआर वो न्यूक्लियस के पास ही बनता है हमेशा डायग्राम में। न्यूक्लियस के पास क्यों बनता है ये भी सुन लो। अब ये तुम्हारा न्यूक्लियस है, ये मैंने रफ सा ईआर बना दिया।
जो तुम्हारा यहाँ मटेरियल बनेगा, ये जो ER होता है ये मटेरियल को न्यूक्लियस से या साइटोप्लाज्म में भेजता है या फिर साइटोप्लाज्म से किसी और जगह पे भेजता है, यही काम करता है ये ER। तो यहाँ ट्रक का काम भी कौन कर रहा है, ये ER कर रहा है, सप्लाई का काम। तो अगर मैंने तुम्हें बोला सेल में ट्रक का काम कौन कर रहा है, ट्रांसपोर्ट का काम कौन कर रहा है, ER। और वो सप्लाई कहाँ से कहाँ कर रहा है, या तो न्यूक्लियस, बिल्कुल न्यूक्लियस के पास होता है डायग्राम में। जब ड्रॉ करना सिखाऊंगी ना, एंड में बने होंगे डायग्राम, देखो बच्चों ने बनाए हैं, ये मैंने उनको ड्रॉ करने सिखाए थे, उसमें चेक करो ER कहाँ पे है। ये डॉट डॉट से बने, ये देखो न्यूक्लियस के पास, कहाँ बने हैं, न्यूक्लियस के पास। मैं तुम्हें बनाऊंगी सारे डायग्राम बनवाऊंगी यहाँ पे। तो अब देखो ये न्यूक्लियस से मटेरियल कहाँ सप्लाई कर रहे हैं, या तो न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म में या फिर साइटोप्लाज्म में उसकी दूसरी जगह पे। सुन रहे हो मैं क्या बोल रही हूँ, क्या बताया मैंने, बताओ मेरे को, सुनो इधर, इधर देखो सब, ये तुम्हारा न्यूक्लियस से या तो मटेरियल जाना साइटोप्लाज्म में या फिर ये साइटोप्लाज्म से किसी और जगह पे। तो पेपर में ER का ये इतना इंपॉर्टेंट, सबसे फेमस फंक्शन ER का ये है कि ट्रांसपोर्ट द मटेरियल कहाँ से कहाँ, फ्रॉम द न्यूक्लियस टू द साइटोप्लाज्म और बिटवीन द साइटोप्लाज्म एंड अदर प्लेसेस। किस बच्चे को बात समझ लगी, पक्का लगी बात समझ? आ जाओ नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, ER also functions as the cytoplasmic framework, providing a surface for some of biochemical activities of the cell। इसका मतलब ये है कि ये एक और काम करता है, ER का एक और काम है, ये कहता है सेल को कोई बात नहीं, अगर तू कोई अपनी एक्टिविटीज करना है तो कर सकता है। तो ये सेल को एक साइटोप्लाज्मिक फ्रेमवर्क भी प्रोवाइड करता है जहां सेल अपनी क्या कर सकता है, एक्टिविटीज को परफॉर्म कर सकता है। एक और फंक्शन इसका। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट, वेरी नाइन्थ को वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मार्क करो, इसका क्वेश्चन बन के आना पेपर में, 100% श्योर है। नाइन्थ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मैंने लिखा भी हुआ है यहाँ इंपॉर्टेंट, ये देखो मार्क किया हुआ इंपॉर्टेंट। फिफ्थ पॉइंट इंपॉर्टेंट, फोर्थ इंपॉर्टेंट, सेवंथ इंपॉर्टेंट, नाइन्थ इंपॉर्टेंट, ये सारे इंपॉर्टेंट मार्क किए हुए देखो। नाइन्थ इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब इस टॉपिक पे से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे वो अभी हम लर्न कर लेंगे, फिर नेक्स्ट टॉपिक पे आएंगे, ठीक है। नेक्स्ट, इन द liver cells of the group of animals called vertebrates, SCR plays a crucial role in detoxifying many poisons and drugs। मेरी बात सुनो, जिनकी रीढ़ की हड्डी होती है, हमारी है ना स्पाइनल कॉर्ड, रीढ़ की हड्डी, हमें वर्टिब्रेट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं हमें? वर्टिब्रेट्स। तो हमारे लीवर के जो सेल्स होते हैं, हमारे क्या होते हैं, यहाँ लिखा है इन द लीवर सेल्स ऑफ वर्टिब्रेट्स, हमारी बात कर रहे हैं हमारे लीवर सेल्स, ठीक है। SCR जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, वो जहर को मारने का काम करता है। अगर हमारे लीवर सेल्स के अंदर कोई भी टॉक्सिक चीज आ गई है, उसको मारने का काम कौन करता है? SCR। तो तुम्हें पेपर में पूछेंगे, डैश हेल्प्स टू डिटॉक्सिफाई many drugs and poisons in the liver cells of vertebrates। SCR। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक के दो फंक्शन पढ़े हैं आपने, कौन कौन से? एक गोलू मोलू वाला क्या था, इट हेल्प्स इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फैट सेल्स एंड लिपिड्स। दूसरा, जहर को मारने का काम कौन करता है, डिटॉक्सिफाई कौन करता है? SCR। कहाँ करता है? लीवर सेल्स, किसके? हमारे वर्टिब्रेट्स के। देखो अगर तुम खुद पढ़ोगे ना ये वाली वर्डिंग्स, तुम्हें बड़ी डिफिकल्ट लगनी है कि इसका मीनिंग क्या है। अगर मेरे को सुनोगे ना फिर रीड करोगे, तुम्हें ये लाइनें इजी लगनी है। जैसे तुम्हें तो पता ही नहीं वर्टिब्रेट्स क्या होते हैं, तुम्हें थोड़ी पता है, तो तुम्हें समझ ही नहीं आ रही है किसकी बात हो रही। जिनकी रीढ़ की हड्डी होती है, वी कॉल देम एज वर्टिब्रेट्स, वी कॉल देम एज। तो क्या है, इन लीवर सेल्स ऑफ द वर्टिब्रेट्स इट हेल्प्स टू डिटॉक्सिफाई मेनी ड्रग्स एंड पॉइजन्स। अब देखो सुनो, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर कितने क्वेश्चन हो गए, सुनो। पहला क्या, कितने टाइप के होते हैं?
बोलना है मेरे को ना, यहाँ गूंगे नहीं पसंद, ना बुजुर्ग पसंद है, ना लेजी लोग पसंद है। मैं खुद बड़ी एक्टिव हूँ और मुझे भी एक्टिव लोग पसंद है, मुझे वो लेजी नहीं पसंद। अब इफ आई एम आस्किंग यू समथिंग, आंसर द क्वेश्चन। हाँ जी बताओ, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सेल्स आर देयर इन द ईआर? कौन कौन से भाई? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो स्मूथ कौन से होते हैं? नो राइबोसोम्स आर अटैच्ड टू देम। और रफ कौन से होते हैं? राइबोसोम्स आर। अब राइबोसोम्स का क्या फंक्शन था, क्या मैन्युफैक्चर करते थे? प्रोटीन्स, ओनली प्रोटीन्स। राइबोसोम्स दे मैन्युफैक्चर ओनली लेज ऑफ द सेल। लेज कौन से हैं? प्रोटीन्स। कौन से हैं? ओके। और उनको लेके कौन जाता है? ईआर। कौन लेके जाता है? बन के प्रोटीन बन के एक जगह पे उनको ईआर लेके जा रहा है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम लेके जा रहा है। अब आओ, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ एससीआर? बिना देखे manufacture of fat particles and lipids. It also helps to detoxify many drugs and poisons in the liver cells of the vertebrates. Repeat करो ये वाली लाइन। It helps to detoxify okay next। और किससे बना? अच्छा, व्हाट इज मेम्ब्रेन बायोकिनेसिस? एक मिनट, कैसे याद करने को बताया था मैंने इधर? ये किससे बनती है? ब्रेक से। ठीक है, वो किससे बनते हैं? लिपिड्स एंड प्रोटीन्स हेल्प्स टू मैन्युफैक्चर सेल मेम्ब्रेन। ये दीवारें बनाती हैं, उसकी दीवार कौन है? सेल मेम्ब्रेन। सो लिपिड्स एंड प्रोटीन्स हेल्प्स टू मैन्युफैक्चर सेल मेम्ब्रेन व्हिच इज नोन एज मेम्ब्रेन बायोकिनेसिस, which is known as। आप ना मुझे एक्टिविटीज बताते रहना, आपके स्कूल में ना कुछ एक्टिविटीज जो सिलेबस में मैं बताती हूँ, सुनो। पहले क्या सिस्टम था कि एक सेक्शन होता था जिसमें एक्टिविटी में से सारे एमसीक्यूज आते थे। ये सीबीएसई बोर्ड की तरफ से रूल था, वो खत्म हो गया है। एक्सपेरिमेंटल बेस्ड क्वेश्चन रेयर आ रहे हैं, जो बस फेमस है उसमें से एक दो आ रहे हैं। आपका स्कूल अभी भी करवाता है और शायद डाल भी देगा। आप मुझे वो एक्टिविटीज बता रहे हैं ना, मैं आपको अलग से बता दूंगी उसमें से कौन से करने, समझ गए हैं? ठीक है, चलो जी आओ आगे। नेक्स्ट अब बताओ। अच्छा नेक्स्ट बताओ मुझे इसमें से कौन सा? हाँ, और वो बताओ कि ये ईआर मटेरियल ट्रांसपोर्ट कहाँ से कहाँ करता है? न्यूक्लियस टू साइटोप्लाज्म एंड साइटोप्लाज्म टू द अदर प्लेसेस। मैंने बना के बताया कि ये न्यूक्लियस के पास है, या तो न्यूक्लियस से उठा के बाहर लेके जाएगा या बाहर से ही बाहर लेके चला जाएगा। बाहर का बाहर कौन है यहाँ पे? साइटोप्लाज्म। सबसे पहले लैंड ही तो लिया था हमने, लैंड के ऊपर फिर काम शुरू किया हमने। ठीक है, तो ट्रक का काम यहाँ पे कौन कर रहा है? ईआर। ट्रक का काम कौन कर रहा है? ईआर। चले आगे। जो आज एब्सेंट है ना, दे आर इन अ ग्रेट 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 लॉस, ग्रेट लॉस। वो भी एब्सेंट आज। membrane bound vesicles arranged parallel to each other in a cell stacks called cisterns। इधर सुनो ध्यान ना, चलो देखो, ये देखो ऐसा डायग्राम होता है, इसको बोलते हैं membrane bound vesicles। इधर देखो, इन्होंने membrane bound vesicles arranged in the form of stacks। स्टैक पता ना कि अंदर किताब, एक किताब के ऊपर 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 स्टैक्स। और इस पूरी चीज को सिस्टर्न बोलते हैं। मतलब ये होती है ये साइड में वेसिकल और ये मेम्ब्रेन बाउंड जिसको बोलते हैं, और इस पूरे को क्या बोलते हैं? सिस्टर्न। ऐसी शक्ल सूरत होती है गोल्जी की। ईआर की कैसी थी? ये वाली। गोल्जी कैसी है? ये वाली। तो अगर तुम्हें शक्ल देखी तुम अपने आप डेफिनेशन बनाओगे, मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल्स अरेंज्ड इन द फॉर्म ऑफ स्टैक। पूरे को क्या बोलते हैं? सिस्टर्न। पूरे को क्या बोलते हैं? सिस्टर्न। अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है हमारे पास फंक्शन ऑफ गोल्जी। द मटेरियल सिंथेसाइज्ड नियर द ईआर इज पैक्ड एंड डिस्पैच्ड टू द वेरियस टारगेट साइट इनसाइड एंड आउट। ऐसे ना एक बात बताओ, सुनो 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 मेरी बात सुनो। जो ईआर होता है ना, वो फैक्ट्री है, वहां तुम्हारे बन गए प्रोटीन,
ये वो, फिर वो अंदर बाहर जाएंगे। यार जैसे तुम्हारी फैक्ट्री है, वहां बनता है सब कुछ, लेकिन अब लेस बन गए, उनको क्या करते हो तुम? पैकेट्स में पहले करते हो बंद, फिर तुम क्या करते हो? भेजते हो। तो पहले पैक करेंगे फिर डिस्पैच करेंगे। तो ये काम कौन करता है? गॉल्जी। वैसे बेसिकली ट्रक का काम गॉल्जी करता है। एक जगह पे ऐसा होता है जहां ईआर करता है ये काम, पर ज्यादा मटेरियल कौन भेजता है? जो बना हुआ होता है ईआर के अंदर, गॉल्जी। कौन भेजता है? गॉल्जी। सो तो क्या गॉल्जी का काम क्या? पहले पैकेजिंग करनी, फिर डिस्पैच करना, फिर एसी बंद ना कर दे। कर दूं बंद? एसी कर दूं बंद? इंतजार ठंडी ठंडी हवा, प्रॉब्लम है। आज तो मौसम सही है, कर दूं बंद? हाँ? कि तुम्हें गर्मी लगती है? नहीं, इतना ये आपका वाला है।